हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुजा चतुर्वेदी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप क्लैट पीजी का एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो कि इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन आप स्ट्रेटेजी अगर सही बना रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्लैट पीजी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वो 5 सीक्रेट कौन कौन से हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे किसके लिए, क्लैट पीजी टॉपर बनने के लिए। सबसे पहला होता है स्टार्टिंग अर्ली। अभी सही टाइम है आपके पास। आपको कितने टाइम मिलेगा, 6 to 7 मंथ मिल रहे होंगे जिसमें आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में कंसेप्ट क्लियर करेंगे प्लस उन कंसेप्ट को लेकर लैंडमार्क केसेस प्लस जो रिसेंट डिसाइडेड केसेस हैं, अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर यही चीज़ आप क्या कर रहे हैं, 4th ईयर में हैं और अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सबसे सही टाइम है। जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप सिलेबस कवर कर पाएंगे। ना सिर्फ सिलेबस कवर कर पाएंगे, जितना ज़्यादा आप लेट होते जाएंगे उतनी परेशानी ये है कि आपको करनी पड़ेगी सेलेक्टिव स्टडी। और सेलेक्टिव स्टडी में आप क्या नहीं बन सकते हैं, टॉपर नहीं बन सकते हैं। आप जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा ले रहे होंगे। तो इसलिए सबसे पहला जो आपको पॉइंट है जो ध्यान रखना है, पहला आपका मंत्रा क्या होगा टॉपर होने का, कि आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन चालू करनी है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट आता है जो सेकंड मंत्र है वो क्या है, वो है आपका स्टिकिंग टू द वन सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। आपको बहुत सारे सोर्स यूज नहीं करने हैं। होता ये है, अगर आप एक सोर्स को यूज करेंगे और उसी से आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज लंबे टाइम तक रहेगी। अगर आप हर बार बुक्स, नोट्स और सारे मटेरियल चेंज करेंगे तो ऐसे में आपकी जो मटेरियल की पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, प्लस एंड टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होगा कि लास्ट टाइम पे कौन सी चीज़ें आपको रेफर करनी चाहिए। इसलिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के नोट्स से ही, एक तरीके के सोर्स से ही आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। उससे आप क्या कर सकते हैं, खुद के नोट्स बना सकते हैं और उन नोट्स को बनाने के बाद आप उसी से क्या कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेगुलर मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। आप जितने भी लोगों से बात करेंगे जिन्होंने क्लैट पीजी का एग्जाम दिया है या फिर जिन्होंने क्या करा है, जिन्होंने टॉप करा है क्लैट पीजी का एग्जाम, वो हमेशा ये बोलेंगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस सिर्फ आपको एक डायरेक्शन में करनी है कि आपको क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और उन प्रैक्टिस को करने के बाद, जो कि मैं क्लास में भी बोलती हूँ, प्रैक्टिस को करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपके वीक पॉइंट्स हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जिसमें आप आंसर्स गलत मार्क कर रहे हैं। क्योंकि इस पेपर में क्या होता है, माइनस मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की। तो हमें ध्यान रखना है कि हम माइनस मार्किंग के कारण क्या नहीं हो जाए, हमसे हमारी रैंक नहीं छूट जाए और अपॉर्चुनिटी इन पीएसयू नहीं चली जाए। तो ऐसे केस में आपको करना है, एक अलग से कॉपी बनानी है, उसमें आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उसमें से जो आपके टॉपिक्स, आपके सही टॉपिक्स नहीं हैं या फिर जिन टॉपिक्स पे आपको डिफिकल्टी आ रही है, आप उन पे क्या करेंगे, रेड मार्क करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको बार बार बहुत सारे मॉक टेस्ट लिए जाएंगे जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस हो और आपका स्कोर आपके पास रहेगा, जिससे आपको क्या रहेगा, पता रहेगा कौन से टॉपिक्स आपके अच्छे हैं, वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं और आपके स्ट्रेंथ पॉइंट कौन कौन से हैं। तो इसलिए टेस्ट जो है वो मैंडेटरी होता है। हर किसी की सक्सेस के पीछे का जो राज होता है वो होता है उसके टेस्ट, और टेस्ट के बाद करेक्शन। ना सिर्फ टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है बट करेक्शन करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आता है प्रॉपरली वीकली और मंथली टारगेट। इसमें क्या होता है, इसमें बोला जाता है क्योंकि अगर आप जल्दी अपना सिलेबस चालू कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपको ये मंथली टारगेट बनाना होगा कि इस मंथ में हम कितना सिलेबस कवर कर रहे हैं और इस वीक में हम कितना सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो ही आप टाइम, ये जो आपको बेनिफिट मिला है जल्दी अर्ली स्टार्ट करने का, उस बेनिफिट को आप
फ्रूटफुल सिर्फ तब बना सकते हैं जब आप मंथली और वीकली टारगेट रखेंगे, और इन्हीं मंथली और वीकली टारगेट्स को जब आप फुलफिल करते हैं तो आपको देने होंगे उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट, और उस टॉपिक्स में जो वीक पॉइंट होंगे उसे आपको वापस से करेक्ट करना होगा। अब इस चीज के साथ आता है मंथली में जब आप वीकली और मंथली टारगेट रख रहे हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स भी बना के रखिए कि ये हमारा वीकली टारगेट था और इसमें इस वाले आज वीक में हमने ये वाले टॉपिक्स पढ़े हैं और इससे डिसाइडेड केस लॉ ये हैं। क्योंकि एक साल में अगर हम बात करें एक साल की तो काफी सारे आपके क्या आ चुके होंगे, केस लॉ आ चुके होंगे, और यहाँ का सिलेबस भी काफी ज्यादा वास्ट है। तो आपको डिटेल स्टडी चाहिए, ना सिर्फ कंसेप्ट की बल्कि डिसाइडेड केस लॉ की। तो आपके लिए वीकली और मंथली टारगेट सेट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका पीरियोडिक रिवीजन। एक बार जब आप क्या कर चुके होंगे, सिलेबस कर चुके होंगे, तो आपको अपने वीकली प्लान में और मंथली प्लान में क्या करना है, पीरियोडिक रिवीजन करना है। नहीं तो क्या होगा, जो चीजें आपने स्टार्टिंग में अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है और अगर आप उसे रेगुलर बेसिस पे ब्रश अप नहीं करेंगे तो वो चीज वो कंसेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, मिसप्लेस हो जाएंगे। अब होगा क्या, जो बड़े बड़े केस लॉज होते हैं जैसे बॉल्फर वर्सेस बॉल्फर है या फिर जो और दूसरे केसेस हैं, ठीक है, तो वो बड़े केसेस तो आपको याद रहेंगे लेकिन जो छोटे केसेस हैं वो आप क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो इसलिए जो माइन्यूट पॉइंट्स हैं, माइन्यूट चीजें जो हैं, जो ट्विस्टिंग पॉइंट्स हैं, उन्हें याद रखने का तरीका सिर्फ एक होता है कि आपको क्या लेना होगा, पीरियोडिक रिवीजन। और इसके लिए आपका तरीका क्या रहेगा, आपका तरीका ये रहेगा, पहले आप बनाएंगे अपना वीकली प्लान। डिपेंड करता है आपके पास एक साल बाकी है या आपके पास कितने महीने बाकी हैं, 6 मंथ्स बाकी हैं, और उस बेसिस पे आप दे रहे होंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के बाद आप कर रहे होंगे पीरियोडिक रिवीजन और उससे पूछ रहे होंगे डाउट। अनअकैडमी इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता है, अनअकैडमी आपको देगा इस सारी चीजों में, इन 5 पॉइंट में हेल्प करवाएगा। चाहे आपके लिए एक ईयर बाकी हो, चाहे आपका 6 मंथ्स बाकी हो, यहाँ सिलेबस में जितने भी कंसेप्ट हैं पहले वो कंसेप्ट समझाए जाएंगे, उससे रिलेटेड जितने भी डिसाइडेड केस लॉ हैं वो केस लॉ आपको समझाए जाएंगे, और ना सिर्फ वो केस लॉ समझाए जाएंगे बल्कि साथ में आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा जिसमें आपको बड़ा पैराग्राफ दे रखा होगा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो दे रखे होंगे। ये चीज आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। फिर आपको बनवाई जाएगी एक टेबल, जिस टेबल में आपके पास क्या रहेंगे, लैंडमार्क केसेस रहेंगे, रीसेंट केसेस रहेंगे, उसमें जो रिलेशन बताया रखा है वो बताया जाएगा, कौन सा जज ने ये डिसीजन दिया है, वो कहाँ का केस है, केस का नाम, रेशोज क्या रहे हैं, डिसेंडिंग जजेस कौन से हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो कि हर बार रिपीट पे आते हैं, जो कि आपको याद रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो होगा, इसके लिए आपको एक टेबल बनवाई जाएगी। वो नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे जब आप क्या कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे और जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से आपको मॉक टेस्ट भी दिलवाए जाएंगे, कंसेप्ट सही करवाया जाएगा। कई बार ऐसा होता है जब हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो कुछ टॉपिक्स हमारे वीक रह जाते हैं, उन वीक पॉइंट्स को आपको करेक्ट करने का अभी सबसे अच्छा टाइम है। आप नए टीचर से वो चीज़ पढ़कर देखिए क्योंकि उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आप कंसेप्ट को रिफ्रेश कर सकते हैं और इसी तरीके से आप अपना क्लैट पीजी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, और आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर क्लैट पीजी से रिलेटेड किसी भी तरीके के डाउट हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन पर दे सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इसमें आपको काफ़ी सारे फ्री वीडियोस मिलेंगे जो कि क्लैट पीजी की प्रिपरेशन से रिलेटेड होंगे, उनके कंसेप्ट से रिलेटेड भी काफ़ी सारे फ्री वीडियोस डाले जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप नीचे कमेंट करेंगे, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा।